है SS4 न्यूज, प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तरह सीएम शिवराज सिंह ने भी माफियाओं को खुले मन से दी धमकी, सुधर जाओ नहीं तो जमीन के 10 फीट नीचे दफन कर दूंगा। और एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश फन्ने खां ये कोई नहीं चलने वाले। ये सुशासन है। और बाकी चीजें भी। मेरे बहनों और भाइयों, अभी तक सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायतें दर्ज करने का काम करती थी। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सेवा कि आप 181 नंबर पर फोन करके जाति प्रमाण, आपका आधार नंबर बता दो, आधार नंबर डालना पड़ेगा। और आधार नंबर आपने बताया तो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो आप मांगोगे आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाओ। उत्तराखंड के उत्तम सिंह नगर के बाजपुर में नए किसान बिल के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ा दिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को मारने का प्रयास करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद भवन में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के किताब विमोचन के समय आप सांसदों ने नए किसी कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। नए किसी कानून को काला बताकर इसे प्रधानमंत्री से वापस लेने की मांग की। एमएसपी की गारंटी दो, पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं। वापस लो प्रधानमंत्री जी, किसान ले लीजिए, लाखों किसान ठंड में मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं सर अन्नदाता मर रहे हैं सर अन्नदाता मर रहे हैं। तीनों कानून वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे भारत में तुलसी पूजन दिवस के समय पूजा अर्चना के साथ मंगल आरती की गई और भक्तों ने इसके साथ भजन कीर्तन भी किया। पुष्प चढ़ाए हम, करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। में ये सही बात है कि आज भारत में अगर गिनती की जाए तो अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा लोग होंगे, लेकिन क्लिष्ट परिमार्जित और परिष्कृत हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। हमने अपनी मातृभाषा को सम्मान देना छोड़ दिया है। अगर हम अपनी मां का सम्मान नहीं करेंगे, हम अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने मित्र से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उनको भी सम्मान करना चाहिए। अंग्रेजों की गुलामी खत्म हुई, मुगलों की भी गुलामी खत्म हुई, फ्रांस, पुर्तगाली, डच ये सब लौट करके चले गए। कहने के लिए हमारा एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। लेकिन एक प्रश्न दे रहे हैं आपको, अवश्य इसका आत्मचिंतन करिएगा, क्या हम मानसिक गुलामी से ऊपर उठ पाए हैं? इतने वर्षों की गुलामी के बाद हम ये मान बैठे हैं कि जो कुछ भी पश्चिमी है वही सही है, चाहे वो पश्चिमी परिवेश हो, चाहे पाश्चात्य ढंग से मिलना, उठना, बैठना, बोलना हो। ये सही बात है कि आज हम सब लोग दिन की भागा दौड़ी में और
आज के व्यस्त जीवन में खादी का कुर्ता पैजामा या खादी की धोती या ये बड़े महंगे पड़ जाते हैं। इनकी धुलाई और माड़ी और ये सब, पैंट शर्ट पहनिए उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या हमको धोती बांधना आता है? जो कुछ पश्चिमी है वही सही है। ये मानसिक गुलामी हमारे अंदर घर कर गई है। अम्मा नहीं कहेंगे अपनी मां को, अम्मा कहेंगे ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। पिता को बाबूजी या दाऊ या बप्पा, ये कहना तो पिछड़ेपन की निशानी है। आधुनिक कब होंगे? जब पापा कहेंगे। आधुनिक कब कहेंगे? जब हम मम्मी कहेंगे। हमने अपनी संस्कृति को, अपने इस विरासत को खुद ही ठुकरा दिया है। चुनौतियां आज मुंह बाए खड़ी हुई हैं। सभी विद्वान वक्ताओं ने बड़े विस्तार से कहा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा किसानों की आमदनी को हम कुछ ही समय के बाद हम 2 गुना करना चाहते हैं। उस दृष्टि से जितने भी कदम उठाए गए हैं, कुछ चीजों की चर्चा स्वयं यहां पर प्रवेश वर्मा ने की है, इसलिए मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। गलतफहमी पैदा की जा रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है, और आज किसान भाइयों के बीच खड़े होकर यह किसान का बेटा बहनों भाइयों वचन दे रहा है, किसी भी सूरत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त नहीं होगी। हम आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं। अरे मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जब जब भारत में आर्थिक मंदी आई है, जब जब भारत में आर्थिक मंदी आई है, आर्थिक मंदी से इस भारत को संभालने का काम यदि किसी ने किया है, इस देश के किसान ने किया है। बहनों भाइयों, हमने वह कई ऐसे अवसर देखे हैं जब भारत में आर्थिक मंदी आई है। कहा जाता है कि मंडी समाप्त कर दी जाएगी। बहनों भाइयों, मंडी व्यवस्था होनी चाहिए। शरद पवार जी जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, वह भी जब कृषि मंत्री थे, उन्होंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि इस एपीएमसी एक्ट को स्वीकार करो, मंडी की व्यवस्था अपने यहां करो। उसको भी हम लोगों ने मान लिया। इतना ही नहीं, आप अपना माल कहीं भी बेचना चाहो, यह आजादी देने का काम भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने किया है तो इस एक्ट के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बहनों, और इतना ही नहीं, आपकी आमदनी केवल 2 गुना नहीं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कैसे बढ़ सके, हम लोगों की सोच यह है। यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाती है, उसमें कानून में उठाकर कोई तो देखे कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी आकर जो भी ठेका लेगा, वह किसान को छल नहीं सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। यह किसान जितनी कीमत पर एग्रीमेंट करेगा कि हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ में यदि हमको इतना पैसा मिलेगा तभी हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करेंगे। आजादी के बाद 2 कृषि में आंदोलन हुआ। पहला आंदोलन 60 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री ने की। आज हम इसे दूसरी लड़ाई, हरित क्रांति अगर था 60 के दशक में, तो ये दूसरी क्रांति नरेंद्र मोदी ने शुरू की, किसानों के सशक्तिकरण की लड़ाई शुरू की। ये लड़ाई, ये परिवर्तन, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, बिहार में तो एपीएमसी कानून 2006 में समाप्त हो गया। यही बाजार समिति, हर जिले के अंदर बाजार समिति था, किसानों से चुंगी का टैक्स लिया जाता था। याद करें किसान, आज उसी की लड़ाई चल रही है। जो लोग चुंगी की लड़ाई के विरोध में हैं कि चुंगी हो, वो आज आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी ने देश में एक बार कुछ किसानों का कर्ज माफ हुआ था, और वो कर्ज माफ में भी ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा था, बैंक का चक्कर लगाना पड़ा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपया किसानों के खाते में जो सर्वेश दिखा रहे थे, जब तक मोदी की सरकार रहेगी किसानों की मदद में ये 6,000 रुपया उनके खातों में जाता रहेगा।
मैं चुनौती के साथ कहता हूं, यहां बैठे किसान, क्या आपके खाते में पैसे जाने के लिए किसी बिचौलियों की आवश्यकता थी कि 6,000 का 6,000 आपके खाते में जा रहा है कि नहीं? मैं इधर किसानों से पूछना चाहता हूं, जा रहा है तो तालियों की गड़गड़ाहट से आवाज दें। फॉर न्यूज प्रत्येक दिस इज फॉर न्यूज चैनल को लाइक शेयर